आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 6, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बालदेव जी को रात में नींद नहीं आती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना खेलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए हैं। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिरदर्द कर रहा है। जिसको आंगनवाली ही नहीं, वो आंगन में क्यों सोएगा? आंगनवाली यानी पत्नी। आंगन में सोने का अर्थ है आंगनवाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गोंगो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी। और दिनों की तरह बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोरसी के पास बैठकर हुक्का पीती थी। बोरसी यानी अंगीठी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले आए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासिन की याद आती है। आते समय कह रही थी, आज यहीं प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी, प्रसाद। लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज माँ की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव जी को टुरवा कहते थे। सुनकर माँ बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टूअर नहीं होता। टूअर यानी अनाथ। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टूअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टूअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत की भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आते ही बालदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिशाच था बुढ़ा। बूढ़ी तो और भी खटास थी। खेक सियारी की तरह हरदम खेंक खेंक करती रहती थी। खेंक सियारी यानी लोमड़ी। दिन भर भैंस चरा कर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत का देह टीपते टीपते दर्द करने लगती थीं। आंखें नींद से बंद हो जाती थीं, लेकिन जरा भी ऊँघे की चटाक। उस बूढ़े की उंगलियों की चोट बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है। थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज्यादा लगती है, लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता है। बूढ़े बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आध पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आध पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था, और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज में चिल्ला उठता, रे टुरवा, भोर हो गई, भैंस खोल। रूपमती कभी टुरवा नहीं कहती थी। छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ है। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुराकर भात के नीचे दूध की छाली रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैत ही ले गए। इस बार रूपमती को देखा था। बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है, ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी की। माए जी रामकिशुन बाबू की स्त्री। पहले पहल सभा हुई थी चन्ननपटी में। सभा में रामकिशुन बाबू, उनकी स्त्री, चौधरी जी और तैवारी जी आए थे।
अलबत्त रूप था रामकिशुन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं, जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दे। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, लहू से पैर लथपथ हो गए थे, लाल उड़हूल। माए जी का दुख देखकर, रामकिशुन बाबू का भाखन सुनकर और तेवारी जी का गीत सुनकर वो अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस टान को। लगता था कोई खींच रहा हो। गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही, फूटल भारतिया के भाग भारत माता रोई रही। माए जी की पांव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वो उसी समय रामकिशुन बाबू के पास जाकर बोला था, मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था, बालदेव, बावनदास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माए जी बराबर ऑफिस आती थी, कभी गुस्सा होते नहीं देखा माए जी को। जब बोलती थीं तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था, देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आंख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन, बावन? गर्दन उल्टा कर देखा, माए जी पास ही की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। कैसे हो, बोलो। बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो। माथे पर हाथ रखते हुए माए जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माए जी का हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावनदास ने कहा, माए जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगीं। जंतर यानी थर्मामीटर। पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रहीं। 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे हैं, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही रामकिशुन बाबू एक ही दिन के बुखार में सरगवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माए जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माए जी का उस दिन का रूप, गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही, फूटल भरथिया के भाग भारत माता रोई रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। श्राद्ध के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया रामकिशुन आश्रम। श्राद्ध के दूसरे दिन ही माए जी काशी जी चली गईं। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माए जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावनदास को माए जी ठाकुर कहती थी, हमार ठाकुर। धरती पर लौटते हुए बावनदास को उठाते हुए माए जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वो सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माए जी कहाँ हैं। आंसू की गर्म बूंदें बालदेव की बाह पर ढुलक कर गिरीं। माँ रूपमती, माए जी और लक्ष्मी दासिन। माए जी जैसा ही लक्ष्मी भी भाखन देना जानती है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। विशाल सभा, जहां तक नजर आती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाखन दे रही है। कौन? हरगौरी। हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है। माला लेकर बालदेव को पहना देती है। गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ जाती है। हरगौरी आगे बढ़ाया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, हरगौरी बाबू, गनही महात्मा की जय, जय। बालदेव हड़बड़ाकर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सबेरा हो गया है। गांव भर के नौजवानों को बटोरकर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वाह रे कालीचरण, बुद्धिमान है और बहादुर भी।
ये पुलोग्राम कब बनाया था? पुलोग्राम यानी प्रोग्राम। रात में ही शायद। जरूर मेरी गंज की चन्नन पटी की तरह नाम करेगा। और भोर का सपना। खेलावन भैया, कैसी तबीयत है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हुई? सिपहिया टोली में। कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई। अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे सादे आदमी। कलिया पर नजर रखना, उसमें और भी बहुत गुण हैं, सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास? खेलावन किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस दूहने के लिए बर्तन ले आया था। खेलावन आज भी अपने ही हाथों भैंस दूहता है। उसका कहना है, भैंस के थन में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा। साला, अभी भैंस थिराई भी नहीं है, दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है। पूड़ी जलेबी के अभी ही बट रही हैं। जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतकी काका। जोतकी जी कान पर जनी उटांगे हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खेलावन ने टोका, आइए यहीं पानी मंगवा देते हैं। खेलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखिएगा गांव के लौंडे सब आज फुच्च फुच्च कर रहे हैं। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे घन खल बौराई। ऐसा ही सिमरबनी में भी हुआ था। हमारे मामा का घर सिमरबनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का यज्ञोपवीत था। प्रातःकाल उठ के देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी झंडा पत्तखा लेकर इनकिलास जिंदाबाग करते हुए गांव में घूम रहे हैं। मामा से पूछा कि मामा क्या बात है, तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वोल्टियरी में नाम लिखा लिया है। इनकिलास जिंदाबाग का अर्थ है कि हम जिंदाबाग हैं। जिंदाबाग भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिम कांग्रेसी तैवारी नीमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कड़ाइयों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीत नाद, झंडा पत्तखा। पूछा कि ये क्या है भाई, तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दारोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या था, जिंदाबाग आ गया। जो जिस मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पतखा और कहाँ इनकिलास जिंदाबाग। दारोगा साहब तैवारी को पकड़ कर ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदाबाग मांद में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वोल्टियर घरघराने लगा। फिर इनकिलास जिंदाबाग। पुलिस दारोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब। लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दारोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदाबागों ने जोश में आकर अड़गड़ा जला दिया, कलाली लूट ली। दूसरे ही दिन 4 लॉरी में भर के गोरा मिलिट्री आया और सारे गांव में जला पका लूट पीट कर 1 ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को तो मारते मारते बेहोश कर दिया। 1 को किरीच भोंक दिया। अंग्रेज बहादुर से यही दुग्गी तिग्गी लोग पार पाएंगे। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए तो नट घोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर ढील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोप सहित कबूतराए। नहीं जोतकी काका, अब ऐसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमरबनी के बारे में आप जो कह रहे हैं, सो आप इधर सिमरबनी गए हैं? नहीं, तब क्या देखिएगा। एक बार वहां जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली यानी लाइब्रेरी, क्या नहीं है वहां। घर घर में ABCD पास। शिवानंद बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रमानंद हम लोगों के साथ जेहल में था। अब हाकिम हो जाएगा, पक्की बात। खिलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पाड़ा भैंस पी रहा है। खिलावन भैंस दोहने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है। गनही महात्मा की जय। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 6 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।